मोदी जी ने जितना काम किया है वो इतना बड़ा माइलस्टोन है, जो कांग्रेस या दूसरी कोई पार्टी होती वो उसको उखाड़ के एक पहाड़ बना दिया है। तो इतने अच्छे काम किए मोदी जी ने कि उसकी जो सराहना की जाए वो कम है। सबका साथ सबका विकास ये जो बोला जा रहा है उसके साथ में उसका अमल चाहिए। भाई के लिए सारा काम किया, क्या नहीं किया बताइए। मुस्लिम भाइयों के लिए भी अब इनके कहने से क्या होता है, क्या नहीं किया बताइए। सब कुछ करा है, सब कुछ किया है मोदी जी ने। इनके साथ में क्या नहीं किया बताइए। 3 तलाक में ये लोग करते थे परेशान लेडीज़ों को, लेडीज़ का ख़त्म किया इन्होंने। नहीं, मेरे नज़र में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। ऐसा देखना है तो मुस्लिम लोग पाकिस्तान जाके देखे कि क्या है, क्या स्थिति है वहाँ मुस्लिमों की, और इंडिया में उनकी क्या स्थिति है। चाहेंगे हम 2024 में तो बदलाव चाहेंगे। हम बदलाव में कौन? ये बदलाव में हम चाहेंगे कि ये बीजेपी नहीं चाहिए हमें। मैं कोई पार्टी को अच्छा बोलूँगा नहीं, अच्छा काम करने वाले को अच्छा बोलूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। देश में अगले साल लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं और राजनीतिक पार्टियां अभी से रणनीति तैयार कर रही है। जनता भी अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री पद की बात करें तो मोदी जी की काफ़ी सराहना की जाती है, लेकिन 2024 में जनता किसे चुनकर देश का अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहेगी, चलिए बात करते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री पद का चुनाव होने वाला है 2024 में, क्या लग रहा है कौन जीतेगा और आप किसे सपोर्ट करें? मैडम 2024 का जो इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर तो मोदी जी ही आएंगे। अगर मोदी जी सोचते हैं कि भाई मेरी जगह पे किसी और को लाया जाए, नया चेहरा लाया जाए, तो योगी आदित्यनाथ होंगे। तो वी अप्रिशिएट द बीजेपी, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। भारत की एक ऐसी जो पार्टी है, भारतीय जनता दल पार्टी, वहाँ पे अच्छे अच्छे नेता है, अच्छे अच्छे नेता उभर के आ रहे हैं, यंगस्टर्स नेता है। तो इस बार प्रधानमंत्री में मुझे तो लगता है कि मोदी जी या योगी जी दो में से एक आएंगे। मोदी जी का नाम या मोदी जी बीजेपी को लेकर खास टारगेट किया जाता है, बोला जाता है देश का नाश कर दिया, देश में जो है सुख चैन बर्बाद कर दिया, क्या कहेंगे? मैडम वो तो हर एक का अलग अलग परसेप्शन है। मोदी जी को आप अगर देखोगे, सिक्के की दो बाजू होती है। मोदी जी ने जितना काम किया है वो इतना बड़ा माइलस्टोन है, जो कांग्रेस या दूसरी कोई पार्टी होती वो उसको उखाड़ के एक पहाड़ बना दिया है। तो इतने अच्छे काम किए मोदी जी ने कि उसकी जो सराहना की जाए वो कम है। तरफ ये चीज़ें भी आ रही हैं कि कांग्रेस जो है जानबूझकर ये चीज़ें करवा रही है, और दूसरी तरफ परिवारवाद की भी बात आ रही है। इसको लेकर किस तरीके से आपका क्या नज़रिया है, क्या लग रहा है आप? मैडम कांग्रेस ने काम किया है 17 सालों में, अब 70 सालों में, मतलब 70 ईयर्स में कांग्रेस ने काम किया है। अभी कांग्रेस किसी के ऊपर ये दिखा रही है, रोष दिखा रही है, अपना परिवार का ये लेके आ रही है। वो मुद्दा राजनीतिक को लेके नहीं आना चाहिए। परिवार अपनी जगह पे है, राजनीति अपनी जगह पे है। अगर राहुल गांधी भी अच्छे कैंडिडेट हो या फिर कांग्रेस में भी कोई अच्छा कैंडिडेट हो जो बड़ा प्रधान के लिए, प्रियंका गांधी का नाम आ रहा है, राहुल गांधी का नाम आ रहा है। ठीक है, एक ही आयरन लेडी थी, वो इंदिरा गांधी थी। उसके बाद कोई आयरन लेडी बन नहीं सकती है। प्रियंका गांधी ठीक है, उनकी बेटी है, लेकिन उनका पीएम पद पे वो दावेदार नहीं है, बिकॉज या सी इज़ नॉट ए कंट्रीब्यूट टू द नेशन। कहाँ से आप, कहाँ से हैं? प्रतापगढ़ यूपी से हैं, मतलब बुलडोजर बाबा के शहर से हैं। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, प्रधानमंत्री पद पर किसे इस बार देखना चाहिए? मोदी जी। साफ शब्दों में मोदी, बता दीजिए साफ शब्दों में रीजन। कोई नहीं टक्कर में, क्यों नहीं लग रहा कोई टक्कर? कोई है ही नहीं। क्या 19 विपक्षी दल एकजुट है, आपको कोई टक्कर में नहीं लग रहा? सारे चोर इकट्ठा हो गए हैं। सारे चोर इकट्ठा हो जी गए। जी 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 जी। क्या लग रहा है, मिलकर हरा पाएंगे मोदी जी को? नहीं हरा पाएंगे, नहीं हरा क्यों पाएंगे, लग रहा है? नहीं हरा क्यों पाएंगे। लग रहा है नहीं हरा पाएंगे? कोई विकल्प है नहीं उनके सामने। विकल्प भी नहीं है। नहीं। विकल्प में नाम आ तो रहा है नीतीश कुमार का। नीतीश पलटू बाबा हैं। पलटू बाबा जी 7 बार मुख्यमंत्री बन गए पलटू बाबा। पलटू बाबा कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अकेले तो शायद नहीं बने हैं हमारी समझ से। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी पर आरोप लगता है देश नहीं चला पा रहे, देश हर एक चीज़ प्राइवेट कर दी, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, सहारा निवेशक जो है वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। लग रहा है 2024 में इस बार फिर मोदी आएंगे। इसके पहले नहीं आत्महत्या हो रही थी, इसके पहले आत्महत्या नहीं हो रहा था। बेरोजगार की बात कर लो, अगर युवा पढ़ेगा ही नहीं तो फिर बेरोजगारी तो आएगी ना। कोई नहीं दूर कर सकता जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा, और गवर्नमेंट लेके आ भी रही है पर लोग नहीं मानेंगे, और लोग से ज़्यादा विपक्षी नहीं मान रहे।
अगर अगर जनसंख्या की बात की जाए, आज के टाइम में तो सब कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण बहुत पीछे, बहुत कोशिश करने के लिए आए। लेकिन जब कांग्रेस राज थी तो जब इंदिरा गांधी ने वो जबरदस्ती नसबंदी कराई थी, उस टाइम क्या किया था? जबरदस्ती की थी ना, जनसंख्या विस्फोट हुआ था। तो जनसंख्या की बात करें, नंबर 1 पर आ गया है भारत, चाइना को पछाड़ दिया है। ऐसे में क्या लग रहा है, मतलब कैसे इस पर मोदी जी काम करेंगे, कैसे काम करना चाहिए? लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, अकेले मोदी जी से तो कुछ होगा नहीं। वो तो ला रहे हैं कानून, लोग माने ना, लोग मानने को राजी नहीं है। अच्छा, यूसीसी एक 2024 का बहुत बड़ा मुद्दा है। कह रहे हैं 2024 से पहले शायद लागू कर दे एक देश एक कानून। इसको लेकर क्या कहेंगे, मतलब आप सहमत हैं या आप? हम तो बिल्कुल सहमत हैं, एक देश एक कानून। हाँ, लेकिन ऐसे में कह रहे हैं हिंदू दबदबा बढ़ेगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? कोई दबदबा नहीं है, सब एक साथ रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। करेंगे? क्यों नहीं करना चाहिए? हाँ, सबको करना चाहिए। हम तो कर रहे हैं ना, सबको करना चाहिए। हाँ। आप कर रहे हैं क्या? तभी तो कह रहे हैं कि हिंदू दबदबा बढ़ेगा। किसने कहा हिंदू दबदबा? क्या आज तक बढ़ा है? कोई नहीं रहा है कि अब तो बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बन जा। हिंदू राष्ट्र से मतलब ये हिंदुस्तान ही है, इसमें राष्ट्र क्या बनाना है? हिंदुस्तान ही है ना, अब नाम थोड़ी चेंज कर देंगे। बीजेपी ही तो लेके चल रही है हिंदू राष्ट्र है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबका साथ है, सबका विकास है, सबको पता है। कोई भी स्कीम लागू होती है अकेले हिंदू खा रहा है उसको बैठ के। आप जाओ, अगर आप कभी राशन की लाइन में जाके देखोगी तो अकेले हिंदू राशन खा रहा है। सबको मिल रहा है ना, बराबर मिल रहा है। कोई भी स्कीम आती है तो अकेले हिंदू के लिए आवास मिल रहा है। हमारे गांव में जाके देख लो, सबको आवास मिला है। सब शेड्यूल कास्ट के लोगों को आवास मिला है, मुस्लिम भाइयों को आवास मिला है, अकेले हमें थोड़ी मिल रहा है। वो तो कहने की बात होगी हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। कितना सहमत है अंकल इनकी बात से? नहीं, उनकी बातों के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। आप अपना पक्ष रखिए। मेरा पक्ष यही है कि सबका साथ सबका विकास, ये जो बोला जा रहा है उसके साथ में उसका अमल चाहिए। यानी आचरण नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। सिर्फ कहने को है सबका साथ सबका विकास। बेरोजगारी की तो हट नहीं रही है। असल मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी का है, तो वो जो है सॉल्व होना चाहिए। पब्लिक का वो जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हिंदू राष्ट्र या कोई राष्ट्र रहे उससे कोई मतलब नहीं है पब्लिक को। पब्लिक को तो सबकी जो प्रॉब्लम्स है, महंगाई और विकास और बेरोजगारी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि आपने महंगाई की बात की, आपने बेरोजगारी की बात की, अभी उन भाई साहब ने कहा कि जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई थोड़ी बहुत होगी। पहले जो लोगों को वेतन मिलता था और आज जो लोगों को वेतन मिलता है, पहले कर्मचारी 250 रुपये लेता था, आज 550-600 रुपये ले रहा है। तो महंगाई कहाँ है? नहीं, महंगाई तो है। वेतन जितने इसमें बढ़ी है उससे कई गुना ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। और सबसे असल बात यह है बेरोजगारी की, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन ये सबसे गलत बात हो रही है इंडिया में। मोदी जी से सहमत नहीं है? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हाँ, मोदी जी अगर अकेले अच्छे हैं तो पूरी पार्टी अच्छी होनी चाहिए। हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग तो ही हैं। मैं कोई पार्टी को अच्छा बोलूँगा नहीं, अच्छा काम करने वाले को अच्छा बोलूँगा। मोदी जी से नाखुश हैं, विपक्ष में कई सारे चेहरे हैं, किसे मतलब लग रहा है कि मोदी जी को हराकर बन सकते हैं पीएम? मोदी जी को हराकर पीएम जब बाकी पार्टियां एक हो जाएंगी, विचारों के लोग एक जगह आ जाएंगे अच्छे, तो उनको हरा सकते हैं। अब मैं पहले ही आपको कह चुका हूं कि कोई पार्टी पूरी तरह अच्छी नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या कोई पार्टी हो। लेकिन कोई एक चेहरा आपको नजर आ रहा होगा। उम्मीद किया मैडम, किसी ने नहीं किया। कह रहे हैं मुस्लिम भाइयों के लिए काम नहीं करा है। मुस्लिम भाई के लिए सारा काम किया, क्या नहीं किया बताइए? मुस्लिम भाइयों के लिए भी अब इनके कहने से क्या होता है? क्या नहीं किया बताइए? सब कुछ करा है, सब कुछ किया है मोदी जी ने। इनके साथ में क्या नहीं किया बताइए? 3 तलाक में ये लोग करते थे परेशान लेडीजों को, लेडीज का खत्म किया इन्होंने। क्या कहेंगे? इसका ओपिनियन लेना चाहिए। 3 तलाक क्या सही है या गलत है? आपका नजरिया क्या है? गलत है ये? घटना के खिलाफ काम हो रहा है। इससे महिलाओं की ही तो स्थिति सुधरी। हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घटना लिखी है उसके विरोध में बहुत सारे चीज़ें कर रहे हैं। घटना को, संविधान को बदला जा रहा है, वो चीज़ तो हम नहीं मानते, वो चीज़ गलत है। हम घटना के तहत चलने वाले लोग हैं। क्या कहेंगे? लेकिन मैडम हमारा जब ये हिंदुस्तान 21वीं सदी में जा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था आज से कितने साल पुराना संविधान, उसको थोड़ा थोड़ा चेंज तो करना पड़ता है ना। चेंज होगा तभी तो इंडिया सक्सेसफुल होगा, नहीं चेंज नहीं होगा तो कैसे सक्सेसफुल होगा? लेकिन एक दल नहीं, 19 विपक्षी दल कह रहे हैं संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। मैडम वो मोदी सब जलते हैं ना, मोदी जी से जलते हैं, सब पूरे जल रहे हैं। क्या कहेंगे अंकल? मोदी से जलते हैं? ऊपर सर के ऊपर पेट्रोल डाल दो तभी वो जल देंगे। हाँ जी, मोदी से जलते हैं वो लोग। जलते हैं क्या? कि जो
हिंदुस्तान की जो पब्लिक है यानी आम नागरिक है उनकी राय लेकर घटना में तब्दीली लाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरे विचारों के साथ, पूरे अभ्यास के साथ, पूरे पब्लिक का पूरा ख्याल रखते हुए, हर मज़हब का ख्याल रखते हुए घटना बनाई है। तो वो घटना में तब्दीली लाने के लिए बाकी विपक्षी पार्टियों का और बाकी सभी स्टेट का विचार करते जैसे कि आपने कहा, अभी जैसे आपने कहा कि जो स्कीम लाई जा रही है, जो योजनाएं लाई जा रही है, सिर्फ दिखावे का है, मुस्लिम भाइयों को नहीं मिल रहा है। पूरी तरह नीचे तक नहीं पहुंच पा रही हैं। आयुष्मान योजना जो चलाई है वो किसको नहीं मिल रही, मुझे बताइए। सबको मिल रही है। जिस स्टेट में बीजेपी का शासन है वहाँ सब जगह मिल रही है। अब बीजेपी यहाँ दिल्ली में नहीं है या केजरीवाल नहीं चला रहा तो कैसे मिलेगी, मुझे बताइए आप लोग। राजस्थान में जाइए, राजस्थान में गहलोत दे रहा है 10 लाख रुपए, हर बच्चों को दे रहा है, हर मतलब उसको दे रहा है। आप कहाँ से? मैं महाराष्ट्र से। वहाँ भी अभी दे रही है गवर्नमेंट, कौन कहते हैं नहीं दे रही है। बावजूद आप कह रहे हैं नहीं मिल रहा है, क्या कहें? बिल्कुल, कोई स्कीम जो है पूरी तरह अमल में नहीं आ रही है। वो सिर्फ दिखावे के लिए दिखावा हो रहा है, पब्लिसिटी ज़्यादा हो रही है, मैं तो ये कहूँगा। पब्लिसिटी कह रहे हैं। पब्लिसिटी के तहत स्कीम लागू हो रही है लेकिन वो पब्लिक तक नहीं पहुँच पा रही है। कह रहे हैं जो योजनाएं मोदी जी ला रहे हैं वो मुस्लिम भाइयों तक नहीं पहुंच पा रही है, भेदभाव हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, मेरे नज़र में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। ऐसा देखना है तो मुस्लिम लोग पाकिस्तान जाके देखे कि क्या है, कहाँ क्या स्थिति है वहाँ मुस्लिमों की, और इंडिया में उनकी क्या स्थिति है, कितना। फिर भी नाखुश है। अब नाखुश तो उनके अंतरात्मा को कौन बदल सकता है। वो खाते हैं तो यहाँ के, लेकिन गाते हैं पाकिस्तान के। बस यही कहना चाहेंगे। हिंदू राष्ट्र को भी कह रहे हैं नहीं करेंगे एक्सेप्ट। बीजेपी मुद्दा उठा रही है, बागेश्वर बाबा मुद्दा उठा रहे हैं। क्या लग रहा है ऐसे में हिंदू राष्ट्र का जो सपना है वो पूरा होगा? नहीं, अगर चाहेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री तो यह राष्ट्र का सपना पूरा होगा। हम हिंदू वर्ग सब एक होकर चाहेंगे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा और बन के रहेगा। आप, उन्होंने कहा मोदी जी के काम से संतुष्ट नहीं है, मोदी जी के जो जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा करते हैं। आपसे जानेंगे, काम से संतुष्ट हैं? चाह रहे हैं इस बार मोदी आए या चाह रहे हैं कोई और आए? नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि मोदी ही आए, क्योंकि मोदी जो देश की ऊंचाई कुछ पहुंचाए हैं, इसका विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किए हैं, तो हम तो चाहेंगे कि मोदी ही आए। कांग्रेस कह रही है इतना महंगाई कर दिया और जापान टूर कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, महंगाई तो क्या है, अब समय के साथ महंगाई बढ़ ही रहा है। आज कांग्रेस भी रहती तो महंगाई उतना ही रहता, वो भी नहीं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं हमें लाओ, हम करेंगे कम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब क्या है, राहुल गांधी भी आएंगे तो यही महंगाई रहेगी। हाँ, वो पार्टी वो सत्ता में आने के लिए ऐसा कह रहे हैं। हाँ। लेकिन 5 गारंटी जो कर्नाटक में उन्होंने घोषणा पत्र में जारी की थी, उनको मंजूरी मिल गई है। वो तो सब वैसे ही है, मतलब वो तो चुनाव में जीतने के लिए है। जमीनी स्तर पर उनको लाके तो दिखाए तो पता चलेगा कि हाँ, अर्थव्यवस्था क्या कर्नाटक की हो जाती है। नहीं संभाल पाएंगे। नहीं। आपसे जानेंगे क्या लग रहा है, तो कह रहे हैं नहीं संभाल पाएंगे राहुल गांधी, मोदी जी को टक्कर भी नहीं दे सकते, आप क्या कहेंगे? जी, अभी जो राहुल गांधी का मैच्योरिटी लेवल है या जो उनका संभालने का तरीका है वो कहीं से भी देश को संभालने वाला नहीं है। वो एक मैच्योर नेता की तरह पेश नहीं आते हैं। जहाँ पर बीजेपी की और मोदी जी की बात है, बीजेपी पॉलिटिक्स को काफ़ी सीरियसली लेती है, उसके ऊपर काम भी करती है। चुनाव जीतना है, जो भी ज़मीनी स्तर पे काम हो रहे हैं वो बीजेपी कांग्रेस से कहीं ज़्यादा अच्छे स्तर पे करती है। जो कर्नाटक की आप बात कर रहे हैं, जो स्कीम्स की 5 स्कीम्स उन्हें लागू की हैं, उनको अभी सैद्धांतिक रूप पे अभी मंजूरी मिली है। अभी उसका बजट कहाँ से आएगा वो सब उन्हें कैलकुलेशन करके बिठाना पड़ेगा। और फ्री की चीज़ें देना पब्लिक को, एक तरह से पब्लिक को बेकार बनाना है, ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बात नहीं है, देश के लिए ना राज्य के लिए। कहेंगे हम 2024 में तो बदलाव चाहेंगे। हम बदलाव में कौन? ये बदलाव में हम चाहेंगे कि ये बीजेपी नहीं चाहिए हमें। बीजेपी नहीं चाहिए, हमें जो बीजेपी के अलावा दूसरे संगठन भी है, दूसरे पार्टी भी है। अभी कर्नाटक में हाल में जो अभी बदलाव आ गया है वो एक देश के लिए एक अच्छा सुझाव है। राज्य चुनाव और देश का जो है फर्क होगा, वो बदलाव होगा ना, यही तो मील है, अभी शुरू है, ये शुरुआत है। कर्नाटक से भी तो शुरुआत हुई है। राहुल गांधी ने जो देश जोड़ो यात्रा जो शुरू की है, उसका भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू की, उसका असर पूरे देश पर होगा। सवाल जो तमाम विपक्ष पूछता है और आम जनता भी पूछती है कि भारत टूटा कब था, जो भारत जोड़ने निकले थे, क्या आज की जो राजनीति आप देखेंगे तो ये जो बीजेपी जो राजनीति कर रही है वो देश को बंटवारा कर रही है और तोड़ने की राजनीति कर रही है। फिर से लोगों में एक जुड़ाव पैदा करने के लिए जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, उसी एक मील पत्थर तैयार होगी और 2024 में आपको बदलाव मिलेगा। आप पाकिस्तान में ही देख लीजिए, वहाँ पे आटा मिल नहीं रहा है।
1600 रुपये का अंगूर है, 400 किलो आटा है। तो अब देखिए देश बर्बाद हो चुके हैं, पर वहाँ पे इंडिया इतना स्टेबल कंट्री है। अभी अमेरिका जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा है तो मोदी इज़ द बॉस। तो अब दूसरे देश हमें जो सम्मान दे रहे हैं, इंडिया जो सम्मान का हकदार है, वो सम्मान हमें मोदी जी के अंडर आके मिल पाया है। आगे उनसे अच्छा भी कोई नेता होगा तो ज़रूर चेंज होगा, पर अभी के टाइम में तो मोदी जी ही सबसे बेस्ट है। तो देखिए इस वक्त जो है हम इंडिया गेट पर मौजूद थे, जहां पर प्रधानमंत्री के पद पर तीसरी बार कौन आएगा या कोई बदलाव होगा, इसको लेकर आपने आम जनता की राय सुनी। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।